सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम आरओ जो कि कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ रजनी पढ़ेंगे। यह मन्नू भंडारी की पट कथा पर आधारित प्रसिद्ध धारावाहिक है। तो देखते हैं पाठ रजनी। यह है आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हम इससे पहले 6 पाठों को पूरा कर चुके हैं। आज हम 7वां पाठ मन्नू भंडारी की पटकथा रजनी को देखेंगे। सबसे पहले लेखिका का परिचय। मन्नू भंडारी जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक स्थान पर हुआ। आपका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। आपकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। आगे चलकर कोलकाता और दिल्ली में आपने प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। आपकी रचनाएं कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु आदि। आपके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि। पटकथाएं लिखी हैं आपने निर्मला, रजनी, दर्पण, स्वामी आदि। साहित्यिक परिचय। नई कहानी आंदोलन में आपने सक्रिय योगदान दिया। आपकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां बड़े आत्मीय अंदाज में देखने को मिलती हैं। आपने आक्रोश, संवेदना एवं व्यंग को अपनी कहानी, उपन्यास व पटकथा में मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार प्रदान किया। पुरस्कार व सम्मान। हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, बिहार सरकार का सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। पटकथा परिचय हम करेंगे। पटकथा किसे कहते हैं वह देखते हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखा गया कथानक। यह फिल्म और टेलीविज़न दोनों के लिए लिखा जा सकता है। पहले जैसे नाटक मंच पर खेले थे उसी प्रकार अब कैमरे पर वे नाटक खेले जाते हैं। पटकथा लेखन के द्वारा लेखक अपनी रचना को कालजयी बना देता है, क्योंकि वे पटकथा धारावाहिक के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। प्रस्तुत पाठ रजनी 20वीं सदी के 90 दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। बसु चटर्जी के निर्देशन में रजनी नामक धारावाहिक में हर कड़ी अपनी नई पहचान, नई समस्या अथवा मुद्दे के साथ प्रस्तुत की जाती थी। यहाँ रजनी धारावाहिक का एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी 7 दृश्यों में पूरी होती है। इस पटकथा की रजनी प्रमुख नायिका है और इन सभी कड़ियों को जोड़ने का कार्य भी वह करती है। तो पाठ का परिचय देखते हैं। यह पाठ शिक्षा के व्यवसायीकरण, ट्यूशन के रैकेट, अधिकारियों की उदासीनता तथा आम जनता द्वारा इन सब का विरोध आदि के बारे में है। इससे हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ हमें शिक्षा देता है कि यदि अन्याय को रोका नहीं गया तो वह बढ़ता ही जाएगा। अन्याय का विरोध समाज को साथ लेकर ही हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की सहभागिता के बिना सामाजिक, प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। तो कहानी को देखते हैं दृश्य के माध्यमों से। प्रथम दृश्य है लीला का घर। रजनी लीला के घर पहुंचकर बाजार चलने को कहती है। उसे पता चलता है कि लीला के बेटे अमित का परीक्षा परिणाम आ जाने वाला है। तब ही अमित अपना मुंह
लटकाए आता है क्योंकि ट्यूशन न पढ़ने के कारण उसे गणित में कुल 72 अंक दिए जाते हैं। लीला और रजनी दोनों ही इस बात से अचरज में हैं कि अमित तो इतना होशियार है, उसके बावजूद उसे इतने कम नंबर कैसे मिले। तब अमित बताता है कि विद्यालय में मिस्टर पाठक उन्हें गणित पढ़ाते हैं। वे बच्चों से ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। जो ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके साथ वे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। रजनी इस बात का विरोध करती है। अमित के विद्यालय जाकर उसके अध्यापक से बात करने की बात भी कहती है। दूसरा दृश्य, हेडमास्टर का कमरा। रजनी जब हेडमास्टर से मिलती है और अमित की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगती है तो हेडमास्टर उन्हें नियमों की दुहाई देते हुए मना कर देते हैं। इस पर रजनी विद्यालय में ट्यूशन का काला धंधा रोकने को कहती है, लेकिन हेडमास्टर उन्हें विभिन्न तर्क देते हुए गुस्से में आकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। तीसरा दृश्य, रजनी जब लौटकर घर आती है तो वहां का यह दृश्य है। शाम के समय रजनी के पति घर आते हैं और वे दोनों चाय पर बात करते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। रजनी उन्हें बताती है कि टीचर इस तरह से ट्यूशन का धंधा कर रहे हैं और प्रतिभाशाली बच्चों को किस तरह परेशान किया जा रहा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। उसके पति उसे इन सब से दूर रहने की सलाह देते हैं, जिस पर रजनी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अगला दृश्य, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय। रजनी अधिकारी के दफ्तर पहुंचती है। उसे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब वह देखती है कि चपरासी 5-5 रुपये घूस लेकर लोगों को अधिकारी से मिलवा रहा है तो रजनी को क्रोध आ जाता है। वे चपरासी को धकेलते हुए अधिकारी के सामने उपस्थित हो जाती है। अधिकारी भी उन्हें विभिन्न नियम बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि किसी भी अभिभावक की इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो रजनी भड़क कर कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों का अब ढेर लगवाती हूँ। अगला दृश्य, पांचवा दृश्य, अखबार का कार्यालय। रजनी इस विषय पर संपादक को अपने अखबार में लिखने के लिए कहती है और कहती है कि अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती है। संपादक महोदय विषय की गंभीरता को देखते हुए इसे लिखने के लिए मान जाते हैं। रजनी साथ ही यह भी कहती है कि 25 तारीख को हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये सूचना भी अभिभावकों को दे दें, जिससे सब लोग इस मीटिंग में पहुंच सकें। छठा दृश्य, बैठक स्थल, जहां पर सभी अभिभावक आए हुए हैं। रजनी सभी अभिभावकों को संबोधित करती है और यह प्रस्ताव रखती है कि कोई भी टीचर अपने विद्यालय के बच्चों को ट्यूशन न दे। साथ ही विद्यालय भी टीचर को कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत न करवाए। हमें इसके लिए संगठित होकर आंदोलन चलाना होगा। सभा में सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं। अगला दृश्य, सातवां दृश्य, रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए बताते हैं कि बोर्ड ने तुम्हारे सारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। रजनी बहुत प्रसन्न होती है। उसके पति भी उस पर गर्व करते हैं। तब ही लीला के पति कांति भाई और अमित मिठाई लेकर आते हैं। वे रजनी को मिठाई खिलाते हैं। बदले में रजनी भी मिठाई से अमित का मुंह मीठा करती है। रजनी के इस प्रकार सक्रिय होने से समाचार पत्र, अभिभावक आदि सभी जागृत होते हैं और इस समस्या को जब इतना विस्तार मिलता है तो फिर मजबूर होकर विद्यालय संगठन, अधिकारी आदि को उसकी बात माननी होती है। तो यह था पाठ रजनी। हम अब देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या जाना। पहला, वर्तमान शिक्षा में ट्यूशन के दुष्प्रभाव क्या हैं। दूसरा,
व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचना क्यों जरूरी है। तीसरा, शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध क्यों करना चाहिए। चौथा, नारी शक्ति को कमजोर समझना गलत क्यों है। पांचवा, सत्य का साथ देना समाज के लिए क्यों जरूरी है। तो यह था पाठ। रजनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम हैं CBSE हिंदी विद मथुरा दास। इसी के साथ अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।